नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आता है। तोहमतें तो आएंगी नादिर शाह पर, तोहमतें तो आएंगी नादिर शाह पर, आप तो दिल्ली रोज ही लूटा करें। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तोहमतें तो आएंगी टिन्नू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर, आप तो राम मंदिर का चढ़ावा रोज ही लूटा करें। कल महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या में होने जा रही है राम मंदिर ट्रस्ट की। ये पहली बैठक होगी जब से ये विवाद छिड़ा है। 1 महीना हो गया है। 1 महीने में की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे, उसका फॉल आउट क्या होगा पॉलिटिकल, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि कल बैठक में क्या हो सकता है। ट्रस्ट की बैठक से पहले ही अयोध्या में चंपत राय का जो समर्थक साधु समाज है उसने दबाव डालना शुरू किया है कि ना तो चंपत राय, ना गोपाल राव और ना ही डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। ट्रस्ट पर भारी दबाव है। ट्रस्ट का जो संविधान है वो कहता है कि किसी सदस्य को हटाने के लिए 2/3 आपको सदस्यों का जुगाड़ करना पड़ेगा। बड़ा सवाल उठता है कि चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा के क्या इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाएंगे या रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इस्तीफे स्वीकार करने का मतलब है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका चढ़ावा चोरी कांड में कहीं ना कहीं है, वो लिप्त रहे हैं। क्या ये मैसेज जाएगा? और अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो क्या उनको मान लिया जाएगा मोदी भक्त, राम भक्त, हिंदुत्व में यकीन करने वाले सब लोग मान लेंगे कि चंपत राय और अनिल मिश्रा निर्दोष हैं? अगर निर्दोष है तो फिर दोषी कौन है? क्योंकि इस बारे में तो कोई दो राय रह ही नहीं गई है कि निर्माण सामग्री में कमीशन खाया गया। इस बात को भी हर कोई मान रहा है कि जमीनों की खरीद फरोख्त हुई। 2 करोड़ की जमीन 15-20 मिनट बाद 18 करोड़ में बिक गई। इस तरह के कई सारे मामले आए। करीब लोग कहते हैं करीब 600 करोड़ इस तरह का खुर्द-बुर्द किए गए। और इस बात पर तो कोई अंधा भी और बहरा भी यकीन कर रहा है कि चढ़ावे में चोरी हुई है, लगातार चोरी होती रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हर रोज 4 से 5 लाख रुपए का गबन होता रहा। 80 लाख की रकम बरामद हुई है, ये भी हर कोई जानता है। तो ट्रस्ट क्या करेगा? क्या ट्रस्ट खुद को भंग करने का कोई प्रस्ताव पारित कर देगा? ट्रस्ट के पुनर्गठन की बात कही जाएगी, या जो व्यवस्था में कमी है, प्रबंधन में कमी है, मैनेजमेंट में कमी है, सिस्टम में कमी है, वो दूर करने के लिए कोई हाई लेवल की कमेटी बना दी जाएगी? क्या ट्रस्ट ये कहेगा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए? ये कहकर ट्रस्ट क्या ये गेंद केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह के मंत्रालय की तरफ धकेल देगा? पहले सूत्रों से खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि क्यों ना सीबीआई जांच की मांग केंद्र से कर दी जाए। उसके बाद वो खबर दब गई एक तरह से। या ट्रस्ट ये कहेगा कि जांच में हम पूरा सहयोग दे रहे हैं? ये तो कह देगा, लेकिन इससे आगे क्या कहेगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। इसके बाद मानसून सत्र है। मानसून सत्र में यह हंगामा होने वाला है। सरकार क्या सदन में कोई जवाब देगी इस स्थिति को लेकर, या कहेगी कि ये तो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं या नहीं है, या आगे की व्यवस्था में होने चाहिए पुनर्गठन, उस तरह की बात होगी, या मामला वहां भी शोर शराबे में उलझ कर रह जाएगा? एक सवाल उठता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जब अपना भाषण देंगे तो पिछली बार तो उन्होंने एनजीओ, दुनिया की सबसे महान, सबसे पवित्र, सबसे बड़ी एनजीओ आरएसएस को करार दिया था।
इस बार वो आरएसएस का स्तुति गान करेंगे या नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री की बात आ गई तो 1 महीना है, प्रधानमंत्री चुप हैं, मोहन भागवत संघ प्रमुख चुप हैं, यानी अयोध्या का मामला है, पूरी बीजेपी की राजनीति राम मंदिर आंदोलन को लेकर घूमती रही है। लेकिन जब बड़ा सवाल पैदा हुआ तो दिल्ली भी चुप है और नागपुर भी चुप है। ये शर्मिंदगी है, ठीक है मान लिया, या चलिए वो भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये सवाल भी उठ रहा है। अब 30 दिन में देखिए कैसे यू टर्न भी हुए हैं और कुछ बयान आए हैं। उन बयानों का क्या मतलब है? वीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है आलोक कुमार, वो अब कह रहे हैं कि साहब जो भी कोई आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो सबूत पेश करें। ऐसा ही बीजेपी के एक प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं। और यही आलोक कुमार ने पहले कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चार्जशीट दाखिल जल्द से जल्द होनी चाहिए, चंपत राय हो चाहे कोई राय हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। क्या कारण है कि अब आलोक कुमार का सुर बदल गया है? क्या कारण है कि रात के 1:30 बजे मोदी और फिर विनय कटियार के बीच फोन पर बातचीत होती है और उसके बाद विनय कटियार कहते हैं चंपत राय को जेल जाना पड़ सकता है भविष्य में, उसके बाद वो बैक ट्रैक कर जाते हैं। क्या कारण है कि हर बात पर प्रवचन देने वाले मोहन भागवत मीडिया जब ये सवाल पूछता है तो दाएं बाएं करने लगते हैं? क्या कारण है कि उनके संघ के दूसरे नंबर के दत्तात्रेय होसबोले इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ कह देते हैं कि ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। परतें तो खुल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो गृह सचिव रह चुके हैं, उन्होंने भी कह दिया कि 5 करोड़ की सोने से जड़ी एक रामचरितमानस दी गई थी चंपत राय को, रसीद नहीं दी गई, गोपाल राव से मिला गया, कुछ और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से मिला गया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। क्या कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसा बाहुबली ये कहता है कि 4 साल पहले मैंने ये मुद्दा उठा दिया था और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि बड़े बड़े नामों का सामने आ जाएंगे, बड़े बड़े चेहरों से नकाब उतर जाएगी और जान माल का नुकसान का खतरा है। क्या कारण है कि नृपेंद्र मिश्र इसे चोरी नहीं डकैती की संज्ञा देते हैं, लेकिन क्या कारण है कि एसबीआई ने जो आउटसोर्स किए गए थे कर्मचारी, उन पर ही दोष डालने की कोशिश हो रही है। जहां तक पॉलिटिकल फॉलआउट की बात है तो साफ है कि भले ही योगी आदित्यनाथ का इससे कोई लेना देना नहीं हो, अपनी तरफ से वो दूध का दूध पानी का पानी, अपनी तरफ से एसआईटी का गठन, ये तमाम चीजें वो कर चुके हों, लेकिन अंततः अगर नुकसान हुआ चुनाव में तो उन्हीं को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि दिल्ली नागपुर को बचाना चाहती है, नागपुर दिल्ली को बचाना चाहता है, और लखनऊ को पता है कि अगर उसने नागपुर को नहीं बचाया तो वो खतरे में पड़ जाएगा, और दिल्ली को नहीं बचाया तो दिल्ली लखनऊ को बहुत सियासी नुकसान पहुंचा देगा। इशारे हैं, समझ गए होंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।